आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आपने किसी बिल्डर के पास से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी कि कोई मिलकत खरीदी है। ऐसे समय में आपने बिल्डर को पूरा पेमेंट कर दिया है, फिर भी बिल्डर आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं सौंपता, यानी कि आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दिया जाता। तो ऐसे समय में आपको कौन सी कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए और आपको कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि बिल्डर के पास से जमीन के पूरे कागज ले लेने चाहिए, यानी कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि बिल्डर की जो जमीन खरीदी हुई है वह खेती के लायक नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन ली हुई होनी चाहिए। और जो भी परमिशन बिल्डर लेता है उस सबके कागज बिल्डर के पास होते ही है। तो ऐसे समय में बिल्डर के पास से आपको पूरे कागज ले लेने चाहिए। बिल्डर आपको पूरे कागज देने के लिए जवाबदेह होता है, क्योंकि बिल्डर आपको यह नहीं बता सकता कि मैं यह कागज आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यह जुर्म की श्रेणी में माना जाता है। आप किसी भी बिल्डर के पास से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बिल्डर आपको पूरे डॉक्यूमेंट देने के लिए बंधा हुआ है। इससे आगे समझते हैं, किसी भी जगह पर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, आप बिल्डर के पास से पूरे कागज की जेरॉक्स कॉपी ले लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट दफ्तर में जाकर आप उसकी ओरिजिनल कॉपी निकलवा लीजिए, यानी कि आप इसी तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो कि बिल्डर फ्रॉड है या सही है। तो इस तरह से आप बच सकते हो। इससे आगे समझते हैं, आप किसी भी बिल्डर से जब प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप पूरा पेमेंट कर देते हो तो बिल्डर आपको पोजेशन देने के लिए बंधा हुआ है, यानी कि आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्डर को पोजेशन देना होगा। बिल्डर उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको दे देगा, यानी कि उसके बाद उस प्रॉपर्टी के ऑनर आप कहलाओगे। आपके नाम पे डॉक्यूमेंट्स भी बना दिए जाएंगे। उसके आगे समझते हैं, आपने किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने पूरा पेमेंट किया है, फिर भी आपको पोजेशन नहीं दिया जाता। आपकी प्रॉपर्टी किसी और को यूज करने के लिए दे दी जाती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का और कोई उपयोग करता है। तो ऐसे समय में आप कानूनन कार्रवाई कर सकते हो। ऐसे समय में आपको सबसे पहले बिल्डर को मिलना चाहिए और बिल्डर को बताना चाहिए कि कौन सी कारणों से आपकी प्रॉपर्टी दूसरे को यूज करने के लिए दी गई है, या फिर आपको पोजेशन क्यों नहीं दिया जाता। अगर बिल्डर आपकी बात नहीं मानता तो ऐसे समय में आप आपके वकील के माध्यम से उसे सबसे पहले नोटिस दोगे, और नोटिस में आप उसे बताओगे कि इतने दिन के अंदर हमारी प्रॉपर्टी का पोजेशन हमें मिल जाना चाहिए। अगर बिल्डर आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको नहीं देता, यानी कि आपको मालिकाना अधिकार नहीं देता, तो ऐसे समय में आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। आप उसके खिलाफ एफआईआर भी करवा सकते हो। इंडियन पिनल कोड की धारा 406 और 420 के तहत इस बिल्डर के ऊपर मुकदमा दाखिल किया जाएगा। और इसके अलावा जिसे भी प्रॉपर्टी का उपयोग करने के लिए दिया हुआ है उसके ऊपर भी आप कोर्ट में जाकर मुकदमा दाखिल करवाओगे, और कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर उसको उस प्रॉपर्टी को खाली करना होगा और आपको आपकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। तो इस तरह से आप बिल्डर के पास से आपकी प्रॉपर्टी ले सकते हो। आपका पेमेंट कंप्लीट होना चाहिए, बिल्डर को आपको नोटिस देनी होगी। नोटिस में आपका काम नहीं होता तो कोर्ट में जाकर मुकदमा दाखिल करवाइए। कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर आपको आपकी प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार मिल जाएगा। तो इसी तरह से कानूनन कार्रवाई की जाती है। बिल्डर से डरने की जरूरत नहीं। कोई भी बिल्डर आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं देता, यानी कि आपको आपका मालिकाना अधिकार नहीं देता, तो आप आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर उसके ऊपर मुकदमा दाखिल करवाइए और आपकी प्रॉपर्टी के मालिकाना अधिकार आप ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।